नमस्कार दोस्तों। आज मैं बायोलॉजी का, साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विशेषकर ये प्रश्न जो है रेलवे ग्रुप डी के लिए साइंस उसमें अधिक मात्रा में पूछता है, इसलिए साइंस का यह वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। देखिए हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों। हीमोफीलिया से कौन सा रोग होता है। हीमोफीलिया है दोस्तों, उससे कौन सा रोग होता है। तो हीमोफीलिया से जो रोग है दोस्तों, उससे रोग होता है ऑप्शन नंबर बी, रक्त का थक्का न जमना। हीमोफीलिया से कौन सा रोग होता है, रक्त का थक्का न जमना। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि रक्तावधि से कौन सा रोग होता है। तो रक्तावधि से दोस्तों धुंधला दिखाई देता है मानव को। यह किस कारण से होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से रक्तावधि होता है। सी ऑप्शन है दोस्तों रिकेट। रिकेट जो है दोस्तों, रिकेट यह विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी जो है सूर्य के प्रकाश में प्रचुर मात्रा में मिलता है। इससे रिकेट्स रोग जो है दोस्तों, इससे मानव शरीर का जो हड्डी है ना, वह हड्डी जो है कमज़ोर पड़ जाती है रिकेट्स रोग से। इसलिए हर सुबह सूर्य के प्रकाश में निकलना चाहिए। ऑप्शन डी है दोस्तों, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो हीमोग्लोबिन की कमी से दोस्तों एनीमिया रोग होता है। कौन सा, एनीमिया। एनीमिया जो रोग है दोस्तों हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। हीमोग्लोबिन कब होता है, जब ब्लड की मात्रा कम हो जाती है। एनीमिया रोग सबसे अधिक मात्रा में पाया जाए तो औरतों में होता है। औरतों में उन औरत को होता है दोस्तों जो स्त्री गर्भवती होती है, उनमें ब्लड की कमी पड़ जाती है, जिससे कि वह एनीमिया रोग का शिकार बन जाती है। ठीक है दोस्तों, मैं एक प्रश्न को इसमें 4-5 प्रश्न को शामिल किया हूँ। एक प्रश्न मत समझिएगा इसे, और इसे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, उसे ज़रूर नोट कीजिएगा, क्योंकि यह पूछा गया प्रश्न है और आगे पूछने की बहुत बड़ी संभावना है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। पक्षी जो है दोस्तों, वो परागण जो करती है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, होगा ऑप्शन नंबर डी। किस नाम से दोस्तों, ओर्नियाफेली। ओर्नियाफेली के नाम से पक्षी द्वारा की जाने वाली परागण की प्रक्रिया को ओर्नियोफिली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यदि पूछते हैं कि पानी के द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा हाइड्रोफिली के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोफिली के नाम से किसे जाना जाता है, पानी के द्वारा की जाने वाली परागण की प्रक्रिया को। कीट के द्वारा की जाने वाली परागण की प्रक्रिया को किस नाम से जानते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा कीट के द्वारा की जाने वाली परागण की प्रक्रिया को एंटमोफिली। कौन सा दोस्तों, एंटमोफिली कहा जाता है। अब मधुमक्खी के द्वारा की जाने वाली परागण की प्रक्रिया को दोस्तों याद रखिएगा एम्ब्रियोली के नाम से मधुमक्खी जो परागण करती है, एम्ब्रियोली के नाम से जाना जाता है। तो ये दोस्तों चारों प्रश्न जो है दोस्तों एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे नोट जरूर कीजिएगा, इसे देखिएगा मत, बल्कि इसे कॉपी में नोट कीजिएगा और एग्ज़ाम के समय एक बार देख लीजिएगा। ये सारा प्रश्न आपके दिमाग में ज़रूर ये होगा। ठीक है, मेहनत करने वाले कभी पीछे नहीं हटते दोस्तों। मेहनत करना कोई हानि का ये नहीं है। जितना मेहनत करेंगे उतना ही आप ही याद होगा और आप अपने मंजिल तक ज़रूर पहुंच पाएंगे। देखिए दूसरा,
रेडेंसिया एस्क्यूरस। रेडेंसिया एस्क्यूरस का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो रेडेंसिया एस्क्यूरस का वैज्ञानिक नाम पूछे तो दोस्तों इसका वैज्ञानिक नाम है गिलहरी। क्या है दोस्तों? गिलहरी है। चूहा का वैज्ञानिक नाम होता है दोस्तों रेड्स। चूहा का रेड्स। यदि पूछे प्लेटिपस, प्लेटिपस का वैज्ञानिक नाम क्या है तो ये भी याद रखिएगा अर्निथोरिनकस, अर्निथोरिनकस एनाटिल्स, एनाटिल्स। ठीक है, ये दोनों मिक्स है। किसका है? प्लेटिक्स, प्लेटिप्स का वैज्ञानिक नाम। ठीक है, बीवर का वैज्ञानिक नाम नहीं होता है। ठीक है, बीवर का वैज्ञानिक नाम नहीं होता है। और ये सब याद रखिएगा। रेलवे के ग्रुप डी में साइंस के पेपर में 2 से 3 प्रश्न वैज्ञानिक नाम से पूछे जाते हैं, या तो जानवर का हो या तो पेड़ पौधों का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चौथा प्रश्न है हेमाटाइट किसका ऐसा खनिज है? हेमाटाइट जो है दोस्तों किसका ऐसा खनिज है दोस्तों? तो याद रखिएगा हेमाटाइट आयरन का होता है। आयरन का हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लियोनाइट और सिडेराइट, ये जो 3 है इसमें, और एक हेमाटाइट 4, ये सभी आयरन का ऐसा खनिज होता है। जिंक का पूछे तो याद रखिएगा जिंक का होता है जिंक ब्लेड, कैलेमाइन और जिंकाइट। जिंक ब्लेड, कैलेमाइन और जिंकाइट जो होता है जिंक का ऐसक होता है। लेड का केवल एक होता है गैलेना, गैलेना किसका होता है? लेड का। मैग्नीज का ऐसक पूछे तो याद रखिएगा पायरोल्यूसाइड, पायरोल्यूसाइड। और दूसरा होता है सिलोमिलिन, सिलोमिलिन, सिलोमिलिन का दूसरा नाम होता है मैग्नासाइट। क्या होता है दोस्तों? मैग्नासाइट सिलोमिलिन का दूसरा नाम है। और ये सभी मैग्नीज का ऐसा खनिज है। नेक्स्ट, आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों 5। हर वीडियो में 5 प्रश्न लाया हूँ और ये 5 प्रश्न 5 नहीं होते हैं बल्कि 20 से 25 प्रश्न है इसमें, इसलिए आप अच्छी तरह से नोट करके रखिएगा क्योंकि पूछा गया प्रश्न है, पूछने की संभावना भी बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है अजारिकाटा इंडिका। अजारिकाटा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? तो याद रखिएगा नीम का है। किसका है दोस्तों? नीम का है। अजारिकाटा इंडिका नीम का वैज्ञानिक नाम है। सागौन का होता है दोस्तों टेक्टोना ग्रांडिस। टेक्टोना ग्रांडिस जो है सागौन का वैज्ञानिक नाम है। सिल्वर ओक का वैज्ञानिक नाम पूछे तो याद रखिएगा ग्रेमिलिया, ग्रेमिलिया रोबस्टा। ग्रेमिलिया रोबस्टा जो है सिल्वर ओक का वैज्ञानिक नाम है। तुलसी का याद रखिएगा, तुलसी का ऑक्सीमय सेक्टम, ऑक्सीमय सेक्टम जो है तुलसी का वैज्ञानिक नाम है। इनमें से नीम और तुलसी बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसका वैज्ञानिक नाम रेलवे ग्रुप डी में पूछा ही जाता है। साइंस का कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें साइंस हो उसमें अवश्य ही इनमें से 1-2 प्रश्न पूछे ही जाएंगे तो पूछे जाएंगे। इसलिए आपसे कहता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से ऐसे प्रश्न को नोट करके रखिएगा और अपने एग्ज़ाम के 2 दिन पहले देख लीजिएगा ताकि ऐसा प्रश्न आए तो आप आसानी से उसे सही कर सकें। दोस्तों मेहनत करने वाले कोई भी व्यक्ति कभी पीछे जाता ही नहीं है। मेहनत करने से सब होता है, मेहनत कीजिए, सफलता आपकी कदम जरूर चूमेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा।